किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तभी वे साधु के पास जाते और अनुरोध करते कि वो नाचे, और जब भी वो नाचना शुरू करता तभी बारिश हो जाती थी। एक दिन गांव में शहर के 4 लड़के घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास गए। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थककर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीत गया, पर बादल नहीं दिखे। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। फिर भी साधु नहीं रुका, वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और परंतु साधु से क्षमा मांगने लगे। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हुई? तभी साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैं जब तक नाचूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। इस कहानी के माध्यम से हमें ये समझ आता है कि इंसान अगर सच्चे मन से कोई भी काम करे उसका काम अवश्य पूरा होता है।